नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और इसकी वजह से मध्य पूर्व में तनाव का एक बड़ा कारण ये बन गया है। ये संघर्ष कई कारकों से प्रभावित है और आपको बता दें कि जिनमें सबसे बड़ा ये है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं और दोनों देशों के वैचारिक मतभेद इसमें शामिल है। यदि इन दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ता है तो इसका असर न केवल मध्य पूर्व पर बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। आइए देखते हैं कि अगर भारत पर इसका असर होता तो ये किस तरह का असर होगा। सबसे पहले तेल की कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा, यानी कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध छिड़ता है तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो तेल पर पड़ेगा। आपूर्ति पर तेल की असर पड़ेगा। भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों से तेल आयात करता है और ईरान खाड़ी के उन देशों में प्रमुख देश है जहां तेल के लिए भारत आयात करता था। युद्ध के कारण तेल आपूर्ति में व्यवधान होगा, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे भारत में महंगाई दर भी और ज़्यादा बढ़ेगा और आर्थिक विकास पर भी नेगेटिव इफेक्ट इससे पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा अगर पॉइंट जो देखा जाए तो वो ये होगा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, यदि संघर्ष जो है वो लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारत जैसे उभरते हुए बाजार पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और निवेश से जुड़ा हुआ ये पूरा है और आर्थिक अस्थिरता से भारत की विकास दर में भी कमी आ सकती है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो वो ये होगा कि राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा पड़ सकता है। भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ ईरान से भारत की ऊर्जा व्यवस्थाएं जो हैं, आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत के रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। युद्ध की स्थिति में भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि वह दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी ताकि वह इस जटिल परिस्थिति से निपट सके। इसके अलावा अगर चौथा पॉइंट देखा जाए जिसका असर भारत पर पड़ सकता है तो वो ये होगा शरणार्थियों का संकट। अगर ईरान और इजराइल संघर्ष की ओर आगे बढ़ता है तो इससे शरणार्थियों का संकट जो है वो उत्पन्न होगा। मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर सकते हैं और भारत का इस पर बड़ा असर भारत पर इसका पड़ेगा, क्योंकि भारत पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है दबाव बढ़ेगा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकार और शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर। और इसके अलावा अगर पांचवा पॉइंट देखा जाए तो रक्षा तैयारियों में वृद्धि। इस संघर्ष से भारत के रक्षा क्षेत्र में तैयारियों का स्तर भी बढ़ सकता है, क्योंकि भारत को अपनी सीमा और सुरक्षा नीतियों पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के कारण भारत को अपनी रक्षा रणनीति में बदलाव भी करना पड़ सकता है। छठा पॉइंट अगर देखा जाए तो वैश्विक व्यापार और निवेश होगा। युद्ध की स्थिति में वैश्विक व्यापार पर भी भारत के प्रभाव पड़ेगा, जिससे भारत को निर्यात और आयात दोनों में ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। यानी ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसे संतुलन बनाकर चलना भारत के लिए इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि उसकी आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंधी जो प्राथमिकताएं हैं वो प्रभावित ना हो। साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक रूप से भी इस संकट से निपटने की कोशिश करनी होगी ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा कर सके और दोनों देश के साथ समन्वय बना सके। तभी भारत इन तमाम परेशानियों से निकल पाएगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? इसके अलावा और कोई भी असर अगर आपको लगता है कि पड़ सकता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार। इसी तरह की तमाम और खबरें के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।